हरियाणा में दूसरी पार्टियों से पहलेबाजी मार रही बीजेपी ने रोहतक सहित 10 लोकसभा चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया है। रोहतक में बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान ओपी धनखड़ ने कांग्रेस को लेकर भी निशाना साधा है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। वोट के लाइन लगे बैठे थे, तब 10 बजे इतनी लंबी लाइन इसके लिए काम करते हैं, उन्हीं को ही मौका मिलना चाहिए। और बस पहले ये कहा करते बाबू बेटा ना रहे मोदी भी से। और अब की बार मैं कहता हूँ इनका जड़ पड़ेगा हाथ में, जैसे कोई नहीं जमेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हरीश कौशिक चेयरमैन जी, देखो हरीश कौशिक जी चेयरमैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा देनी चाहिए। रमेश भाटिया जी मंडल अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं। अगर किसी का नाम चूक से रह जाए, राजरानी शर्मा जी हमारे बीच में पहुंची हैं। अगर किसी का नाम रह जाए तो मैं क्षमा चाहूंगा आप सबसे। जितने भी मंडल अध्यक्ष यहाँ हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। की चेयर लगी हुई है, कृपा करके प्रेस गैलरी में आने की कृपा करें। श्री केदार मंडल अध्यक्ष जी यहाँ पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंचे हैं प्रदेश सह संयोजक इलाहाबाद प्रकोष्ठ हमारे बीच पहुंचे हैं। है आज ये हरिओम जी, भारत माता की। मंगल कमल परिसर में रोहतक लोकसभा के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, क्योंकि रोहतक प्रदेश का भी केंद्र है। 10 की 10 लोकसभा विजयी होने का संकल्प यहाँ लिया गया है। फिर से 10 की 10 सीटें मिशन 2024 में दोहराएंगे। हरियाणा अपना पूर्णांक देगा। मोदी जी के नेतृत्व में मिशन 2024 में फिर से सरकार बनेगी और पिछले से अधिक जो है सीटों के साथ देश में बनेगी। उसी संकल्प को आज यहाँ लिया गया है और हरियाणा इस संकल्प पर खरा उतरेगा। धनखड़ साहब हुड्डा परिवार ये आरोप लगा रहा है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए आप लोग ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ। देखिए जब कोई आरोप आता है तो लोग कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जब जांच शुरू होती है तो जो अभी आप बात कर रहे हो इस प्रकार के मुद्दों पर बहानों पर जाते हैं, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी तो जांच से ही हो सकता है। तो जांच चल रही है, जांच का आदरपूर्वक सामना करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में फिर से बनेगी और रोहतक की सीट पीछे से अधिक मतों के साथ विजयी होकर आएगी। दीपेंद्र हुड्डा ने ये बोला है कि आप कुछ ज्यादा ही प्यार कर रहे हैं उनसे, जो पूरी की पूरी सरकार आपने उनके खिलाफ रोहतक में लाकर रख दी। देखिए दीपेंद्र हुड्डा 2014 में उन्होंने चुनाव जीतने की कोशिश की, सिंपैथी के आधार पर घाट पर लौट गए थे। आपको पता है पूरे चुनाव उठे नहीं। 2019 में वो हारे तो पूरी जगह आंसू बहाते रहे कि मेरा बदला ले लो, मेरा बदला ले लो। और उसके कारण से इस इलाके में कुछ प्रतिनिधि चुन के आते, मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते। पहले भी इस लोकसभा से 2 मंत्री थे और विधायक 4 थे, तो कई हजार करोड़ रुपया इस लोकसभा की इन 8 सीटों पर भी आता। तो वो उनके घड़ियाली आंसुओं के कारण से जो है वो पीछे रहा। तो उस नाते से वो तो राज्यसभा पहुंच गए, उनके तो वो की वो ठाठ रहे, वाह की वाह कोठी रही, वो का वो माहौल रहा। उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं, नुकसान हो गया तो यहाँ आसपास के इलाके के लोग उसमें से पीछे रह गए। ये नुकसान दीपेंद्र हुड्डा ने उस समय घड़ियाली आंसू बहाकर जरूर किया। तो ये केवल और केवल सिंपैथी के आधार पर ही चुनाव लड़ना जानते हैं। और जो है अब देश पूरा का पूरा कांग्रेस को समझ चुका है, कांग्रेस की मानसिकता को समझ चुका है। ये राम विरोधी हैं। इन्होंने राम के खिलाफ 21 वकील खड़े किए थे। इनके केंद्रीय नेतृत्व ने वहां जाने से मना कर दिया। और ये जो है देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, कांग्रेस ने सदा उस सांस्कृतिक विरासत से देश को काटने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जो गए गणेश की बजाय गए गधा पढ़ाने लगे थे। देश इनकी असलियत को अब जान गया। नीतीश कुमार को लेकर इसकी बारी है। देखिए जो भी एनडीए के साथ चलना चाहते हैं, साथ ही जो नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, वही सब लोग आ रहे हैं जिनको लग रहा है कि भारत का विकास
विकसित भारत का सौपन नरेंद्र मोदी जी। देखिए, आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बहुत जोर शोर से, मैं देख रहा था, 4-5 दिन से कह रहे थे कि ये पहली सफलता होगी इंडी गठबंधन की, और वो सफलता भी विफलता में बदल गई है। जिसको पहले माथे की बिंदी बता रहे थे, वो माथे की बिंदी अब विफलता की लग गई है। तो आपको पता है कि शगुन उनका यहाँ भी किस प्रकार का हो गया है। चंडीगढ़ के लोग भाजपा में विश्वास करते हैं और वहाँ लगातार मेयर भाजपा का है और सांसद भी भाजपा के, फिर से हरियाणा के साथ जो है चंडीगढ़ में फिर से भाजपा के सांसद विजयी होकर आएंगे। लेकिन वहाँ तो गड़बड़ के आरोप लगे, 8 वोट कैंसिल हो गए। नहीं, कोई गड़बड़ के आरोप नहीं। चुनाव बड़े निष्पक्ष तरीके से होते हैं और कोई किसी को शिकायत है तो उसके लिए सारे दरवाजे खुले होते हैं। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, केजरीवाल को हरियाणा में जिसकी आंख में पानी नहीं, उसको हरियाणा में कोई पसंद